ओम गणेश हर हर महादेव। आप सभी को आने वाली श्रावणी या फिर रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। किंतु आज का हमारा विषय ना ही श्रावणी उपाकर्म के विषय में है और ना ही जो है रक्षाबंधन के विषय में। उस विषय पर जल्द हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस दिन सभा दीपम नामक दीपदान भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। इसका महत्व क्या है, उसको कैसे आपको वह दीपदान करना है या अर्पण कर सकते हैं, किस समय, आदि आदि जो भी विशेष बातें हैं आज मैं आपको इस विषय वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, प्रैक्टिकली भी मैं आज आपको वह सभा दीपदान बताऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो सभा दीपदान है क्या। तो वैसे तो जो लोग उपाकर्म करते हैं अर्थात यज्ञोपवीत जो बदलते हैं या धारण करते हैं इस दिन श्रावणी पूर्णिमा के दिन, वो जैसे ही खत्म हो जाए अर्थात वो जैसे ही कर्म पूरा हो जाए उसके पश्चात उनके जो आचार्य होते हैं उनकी पूजा करने के बाद यह सभा दीपदान जो है वह शिव को भी अर्पण करना रहता है और आचार्य जी को भी। लेकिन मूल बात कि सभी लोग तो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, ना ही सभी लोग इस दिन ये कार्य कर पाएंगे। किंतु यहाँ पर यह अवश्य लिखित में है कि जो कोई भी मनुष्य यह सभा दीपदान जो है वह भगवान शिव को अर्पण करेंगे, शिव जी के आगे आप दिया प्रज्वलित करके अर्पण करेंगे, तो उसका फल क्या है, उसका निरूपण क्या है। तो लिखा है कि अर्पितो देवदेवस्य मम सन्तु मनोरथाः सभा दीप प्रदानेन पुत्र पौत्रादिकं कुलम् सर्वह्युज्ज्वलतां याति वर्धते यशसा सह स्वरङ्गनाभिः सदृशं रूपं जन्मान्तरे भवेत् सौभाग्यं चैव लभते भर्तृः प्रियतरा भवेत् एवं कृत्वा। अर्थात ये जो सभा दीपदान है वह भगवान शिव को अर्पण करने मात्र से ही जैसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, फिर जो पति पत्नी के बीच मतभेद है तो कहीं ना कहीं वह भी शांत होता है, अगर किसी का विवाह भी नहीं हो रहा है तो वो भी होता है, पुत्र पौत्रादिकम लभेत अर्थात संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, अगर किसी की कामना पुत्र प्राप्ति की है तो कहीं ना कहीं वो भी पूर्ण हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मम संतु मनोरथा, हमारे अर्थात मेरे जो भी मनोरथ है वह सफल होते हैं। अब इसका और थोड़ा महत्व और उसकी दीपदान की विधि बताओ तो इसमें यह है कि सवर्णे राजते वापि पात्रे ताम्रम मयेपि वा, अर्थात यह दीपदान जो है या तो सोने के पात्र में या तो चांदी के पात्र में या तो ताम्र मयेपि वा अर्थात तांबे के पात्र में आप दीपदान कर सकते हो। कैसे करना है, गोधूमाम दीपम तत्पिष्ट संभवम, अर्थात गेहूं की एक ढेरी बनाए ताम्र पात्र के अंदर, फिर उसके ऊपर गेहूं के आटे का ही दिया लेना है अर्थात बनाना है। हालांकि कंपलसरी यही नहीं है, आप अगर देश काल के अनुसार ये ना कर पाए तो चांदी का दिया, तांबे का, मिट्टी का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन इसमें जो लिखित रूप में है वो यही है, तत्पिष्ट संभवम, अगर संभव है तो गेहूं के आटे का ही दिया, आप जैसे हम गेहूं के आटे से जो दिए बनाते हैं ना, बस एक दिया बनाना है, उसमें चौमुखी, तीन मुखी, एक मुखी, दो मुखी कुछ नहीं है, आपको गेहूं के आटे का दिया केवल बनाना है, उसमें और कुछ नहीं, पानी से ही आपको वो दिया बनाना है। तो वो बनाया, फिर क्या है कि दीप पात्रम संविधाय ज्वालयेत तत्र दीपकम, जो दीप पात्र हमने बनाया है उसमें फिर वो है गेहूं का ढेरी बनाकर उसके ऊपर वो गेहूं के आटे का दिया रख दिया, उसके अंदर जो रुई है, चाहे खड़ी बात हो चाहे लेटी बात हो, कोई भी हम ले सकते हैं, और वह दिया घी का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, आज्येन वाथ तैलेन वर्ती त्रय समन्वितम, यहाँ पर एक प्रमाण ये मिलता है कि 3 बातियों का दिया। तो जैसे मैंने शुरुआत में अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप खड़ी बात या लेटी बात दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन वो जो बत्ती है, जो बाती है, वो 3 बाती लेनी है। तो 3 बाती लेकर के वो दिया प्रज्वलित करना है, बस इतना ही करना है। और यह जो दीपदान है उसे सभा दीपदान कहा जाता है, जो भगवान शिव जी को अर्पण किया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि आज्येना वाथ तैलेन, या तो आप घी से कर सकते हो दिया या तो तिल के तेल से
या फिर जो है सरसों के तेल आदि से। वैसे यहाँ पर तेल शब्द का प्रयोग किया है, कौन सा तेल नहीं, लेकिन जो शुभ शास्त्रों के अनुसार जो तेल माना गया है, कर्म के अनुसार, कामना के अनुसार, वो तिल का तेल और सरसों का तेल है। इसीलिए मैंने आपको वो दोनों में से कोई भी एक तेल बताया, या तो घी या तो इसमें से कोई एक तेल। अब वो दिया कैसे प्रज्वलित करना है या फिर कैसे लगाना है, चलिए आज मैं आपको अभी वो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ताकि वो आपके लिए सरल हो। लेकिन हाँ, इससे पहले ये भी कह दूं कि ये दिया कब करें, तो सबसे उत्तम समय जो मेरी दृष्टिकोण से रहेगा, क्योंकि ये पूर्णिमा इस बार क्या है कि विदेशों में चंद्र ग्रहण भी है, भारत देश में चंद्र ग्रहण नहीं है, अधिकतर देशों में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देने वाला है। तो संध्या काल का जो समय है भारत देश के अनुसार, या जहाँ जहाँ पर चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा वहाँ पर जो है सायं काल को, या फिर मान के चलिए कि 7 बजे से लेकर के रात्रि के 11 बजे के बीच तक आप किसी भी समय में ये दीपदान कर सकते हो। आप ये दीपदान शिवालय में कर सकते हो, आप ये जो दीपदान है वह अपने घर में ही शिवलिंग के सन्मुख भी आप कर सकते हो। बाद में जो वो सारी चीज़ है वो पवित्र जगह पर आप विसर्जित कीजिएगा, पवित्र जगह पर, ना ही नदी में ना ही नाले में। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है वो लोग सुबह ही, पूर्णिमा के दिन सुबह ही यह दीपदान कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो दिया कैसे बना के हम फिर कैसे वो प्रज्वलित कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, अब ये बहुत ही सहज और सरल दीपदान पात्र के साथ तैयार करना है। और वो भी देखिए, शिव जी के भी आपको दर्शन करवाऊँ तो शिव जी के सन्मुख ही हमें यह सभा दीपदान करना है। अब यहाँ पर मैंने एक पात्र लिया है, यहाँ पर गेहूँ लिए है, और यहाँ पर ये मैंने गेहूँ के आटे का दिया बनाया है, तो वो है। और साथ में उसमें 3 बाती, जो 3 बत्ती है वो मैं अभी रखूँगा। अब आपको ये बनाना कैसे है, तो अब वो ये दिया कैसे रेडी करना है, तो इसमें पूरे जो गेहूं है वह पात्र में डाल दीजिए। और पात्र आप यहाँ पर सोने का, चांदी का या तांबे का ले सकते हो, मैंने तांबे का लिया है। गेहूं के आटे का दिया है, और देखिए इसमें 3 बत्ती, 3 वर्ती शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इसमें प्रमाण है। तो निसंदेह इसमें आप 3 बत्ती ही रखिएगा, क्योंकि उसमें लिखित रूप में है, जैसे मैंने आपको प्रमाण दिखाया भी, अर्थात श्रवण भी करवाया, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब इसमें देखिए, बात की जो बात है वो खड़ी बात लेती बात कुछ मायने नहीं रखती। मैंने यहाँ पर गौ माता के घी की 3 बत्तियाँ ली है, और आप चाहे तो सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हो, तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हो। मैंने गौ माता के जो है शुद्ध घी का प्रयोग किया है। और अभी हम ये प्रज्वलित करके भगवान शिव को यह दीपदान हम समर्पित करेंगे। तो अब दिया प्रज्वलित करके यह जो सभा दीपदानम है वो हम हमारे भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। और कैसे, वो आप देखिए। तो अभी आप देख सकते हो, मैंने तीनों की तीनों बत्तियां जो है, बाती है, वह प्रज्वलित कर दी है। और अभी यह मैं अपने हाथों में ले करके यह जो पूरी दीप स्थापन है, ऐसे अपने हाथों में मैंने लिया, और मैं अपने भोलेनाथ को समर्पित कर रहा हूँ। अर्थात मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ, आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर, इस महान काल में, महान समय में, मैं आपको यह सभा दीपदान प्रदान कर रहा हूँ। या फिर अगर कोई महिलाएं बहनें हैं तो वो बोलेंगी कि करती हूँ। यह आप सभा दीपदान जो है वह स्वीकार कीजिए, और मेरे मन की सभी कामनाएं पूर्ण कीजिए। जो भी क्लेश है, कलह है, वाद है, विवाद है, अशांति है, या हमारी जो भी सबकी अलग अलग कामनाएं रहती है, वो प्रार्थना आप कर सकते हैं। सौभाग्य की प्राप्ति हो गई, संतान की प्राप्ति हो गई, संतान में पुत्र प्राप्त हो गया, पुत्री प्राप्ति हो गई। और सबसे बड़ी बात, एक ही मैं तो कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, कि अगर शिव की कृपा मिल जाए तो फिर हमें और क्या आवश्यक रहता है। तो बस, हे भोलेनाथ, भगवान सदाशिव, आपकी कृपा हमें प्राप्त हो, इसलिए हम यह सभा दीपदान आपको प्रज्वलित करके अर्पण कर रहे हैं। बस ये आपको करना है। और ये जो है, यह पूर्णिमा जो आएगी, सभा दीपदान, और यह पूर्णिमा जो 27 तारीख को सायंकाल में आप कर सकते हो, और 28 तारीख को भी आप चाहे तो कर सकते हो, देश काल के अनुसार। जैसे आपने देखा कि किस प्रकार से कितनी बातें लेकर के फिर वो दिया कैसे बनाकर हम भगवान के सन्मुख वह प्रज्वलित पूरा दीप पात्र बना के कर सकते हैं। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं
कुछ और नए विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।